एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मोफान को देखते हैं जो एक बिल्डिंग के छत पर होता है। वो बोलता है, इस मैजिक ईक्यू की वजह से मेरी फायर लेवल 2 तक तो चली गई है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। फिर वो कल के बारे में सोचने लगता है कि कल उसकी कैसे वन आइडुल्फ के साथ फाइट हुई थी। वो बोलता है, अभी भी मैं बहुत वीक हूँ, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है। अभी तक मैंने सिर्फ एक वन आइडुल्फ को मारा है, मुझे बहुत सारे मारने हैं और मुझे अपने दोस्तों को प्रोटेक्ट करना है। इस मैजिक ईक्यू की वजह से मेरी स्पीड 40 गुना तो बढ़ गई है, लेकिन मुझे प्रैक्टिस करते रहना होगा। और फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं। मोफान अपना मुंह कवर कर कर एक जगह पर जाता है जो हंटर हॉल होता है। वहाँ पर लोग मिशन लेने आते हैं और मिशन कंप्लीट करने के बाद उन्हें रिवॉर्ड मिलता है। मोफान वहाँ पर थोड़ा घूमता है, बाद में वो मिशन बोर्ड के पास जाता है। उसके सामने दो लोग बातें कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं, यहाँ पर कोई भी अच्छा नहीं है और हम उतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम किसी वन आइडुल्फ को मार सके। अरे वो देखो, वो 150K का है, हमें शायद उसे ले लेना चाहिए। वो नॉर्थ की तरफ का है। उसका दूसरा साथी बोलता है, लेकिन हम सिर्फ 2 ही लोग हैं, हम उसे नहीं हरा पाएंगे। वो बोलता है, चलो देख लेंगे। बाद में एक बंदा वहाँ से चला जाता है और दूसरा भी जाने वाला होता है कि तभी मोफान उसे रोकता है। मोफान उस बंदे से पूछता है, वहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है? वो बंदा बोलता है, वहाँ पर इंटरव्यू चल रहा है। इस सिटी की जो हंटर की टीम है वो एक टेम्परेरी टीममेट को ढूंढ रही है जो उनके साथ काम करे। मोफान बोलता है, क्या हमारा एलिमेंट मैटर करता है वहाँ पर? वो बोलता है, हाँ, अगर तुम्हारे पास फायर होगा तो वो तुम्हें जल्दी से ले लेंगे। मोफान बोलता है, अगर मेरे पास लाइटनिंग होगी तो वो मुझे ले लेंगे। वो बंदा बोलता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि लाइटनिंग सबसे हाई है, वो तुम्हें जल्दी से ले लेंगे। फिर मोफान भी उस लाइन में लग जाता है। वो बंदा भी मोफान के पीछे लाइन में लग जाता है। हॉल के अंदर हम कैप्टन को देखते हैं जो इस सिटी के हंटर टीम के कैप्टन होते हैं। वो बोलते हैं, यहाँ पर कैसे कैसे लोग आए हैं, नहीं ये मजाक हो रहा है, इसके पास विंड का मैजिक है और वो भी लेवल 1 का, और वो हंटर की टीम ज्वाइन करना चाहता है। कैप्टन बोलते हैं अपने टीममेट्स को, कोई तो ढंग का टीममेट लाओ वरना नहीं लाओ। बाहर हम मोफान को देखते हैं जिसकी बारी आ जाती है। वो दोनों उसे पूछने लगते हैं कि तुम्हारे पास कौन सा एलिमेंट है? मोफान बोलता है, मेरे पास लाइटनिंग है। वो बोलते हैं, मजाक मत करो, और वो मोफान को मजाक में ले लेते हैं। लेकिन जब मोफान उन्हें अपनी लाइटनिंग दिखा देता है तो वो हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या सच में इसके पास लाइटनिंग है? और बाकी के लोग बोलते हैं, इसके पास लाइटनिंग है, एक लाइटनिंग के बंदे को देखना ये तो नसीब माना जाता है। और जो बंदा थोड़ी देर पहले मोफान से बात कर रहा होता है वो बोलता है, क्या इसके पास सच में लाइटनिंग है? मैं एक लाइटनिंग वाले बंदे से बात कर रहा था और मैंने उससे अच्छे से बात भी नहीं की, मुझे उसके साथ एक सेल्फी या ऑटोग्राफ ले लेना चाहिए था। एक आदमी बोलता है, अगर ज़िंदगी में हमने किसी लाइटनिंग वाले बंदे को देख भी लिया तो वो हमारा नसीब माना जाता है। मोफान उन लोगों से पूछता है, क्या तुम लोगों ने मुझे ले लिया? वो दोनों बोलते हैं, हमें हमारे कैप्टन से पूछना पड़ेगा। तभी कैप्टन दरवाज़ा खोलते हैं और बोलते हैं, मोफान, हमने तुम्हें ले लिया, मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली है और मैंने मोफान को लेने का फैसला कर दिया है। मोफान बोलता है, लेकिन मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। कैप्टन बोलते हैं, जाने दो, सर्टिफिकेट की बात वो तो हम बना देंगे। मोफान बोलता है, लेकिन मेरी लाइटनिंग सिर्फ लेवल 1 की है। कैप्टन बोलते हैं, लेवल 1 की लाइटनिंग का बंदा मिलना भी बहुत मुश्किल है और लेवल 2 तक ले जाना बहुत हार्ड है। उनकी टीम का एक बंदा बोलता है, अब हम बाकी के लोगों का क्या करें जो ऑडिशन देने आए थे? कैप्टन बोलते हैं, उन्हें अब घर भेज दो, हमें हमारा टीममेट मिल चुका है, बाद में हम उन सबको अंदर देखते हैं। कैप्टन मोफान को सबसे इंट्रोड्यूस कराता है और बोलता है, इसका नाम है सई तैंग जो आइस को कंट्रोल कर सकती है। ये बात सुनकर मोफान अपने मन ही मन बोलता है, ये आइस को कंट्रोल कर सकती है, क्या ये मो फैमिली से बिलोंग करती है? शायद करती होगी। और जो मोटा बंदा है उसका नाम है फई जो अर्थ को कंट्रोल कर सकता है, और जो दूसरा बंदा है इसका नाम है ली जो विंड को कंट्रोल कर सकता है, और चौथी और लास्ट मेंबर जिसका नाम झाओकी है जो वाटर को कंट्रोल कर सकती है, और हमारे कैप्टन फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और बोलती है, सिटी में एक मॉन्स्टर दिखाया गया है जो किसी गर्ल्स के स्कूल में है और उसी स्कूल में मोफान की सिस्टर पढ़ती है। बाद में हम देखते हैं वो सब लोग अपनी जीप में बैठकर जा रहे होते हैं। मोफान को पता चलता है जिस गर्ल्स के स्कूल में वो मॉन्स्टर अपीयर हुआ है उसी स्कूल में मोफान की सिस्टर भी पढ़ती है, इसलिए मोफान को अपनी सिस्टर की चिंता होने लगती है। वो उसे कॉल करता है लेकिन उसकी सिस्टर अपना फ़ोन घर पर भूल गई होती है, इसलिए वो मोफान का फ़ोन नहीं उठाती। हम देखते हैं जाओ के ऊपर से नज़र रख रही होती है। बाद में वो सब लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वहाँ पर पुलिस भी आई होती है क्योंकि 3 गर्ल्स लापता हो चुकी होती है। हम मोफान को देखते हैं, वो सोच रहा होता है क्योंकि उसे अपनी सिस्टर की चिंता हो रही होती है। कैप्टन बोलते हैं, हम सब लोग अलग अलग होकर ढूंढेंगे, और वो मोफान को कैंटीन की तरफ भेज देते हैं।
मोफान कैंटीन के दरवाजे से झाँक कर देखता है कि अंदर कोई मॉन्स्टर तो नहीं है, क्योंकि उसे डर लग रहा होता है। फिर वो अंदर जाता है। उसे तभी उसके सिस्टर का फ़ोन आता है और वो बहुत डर जाता है। बोलता है, अरे ये तो मेरा ही फ़ोन था। फिर वो फ़ोन उठाता है। उसकी सिस्टर बोलती है, मैंने बाहर से फ़ोन किया है क्योंकि मेरा फ़ोन मैं अपने घर पर ही भूल गई थी। मोफान बोलता है, तुमने क्यों फ़ोन किया? उसकी सिस्टर बोलती है, मुझे तुम्हें बताना है कि वो मॉन्स्टर हमारे पुराने कैंटीन में है। मोफान बोलता है, लेकिन अभी तो मैं वहीं पर हूँ। ये सुनकर उसकी बहन भी शॉक में आ जाती है। तभी मोफान को पीछे से कुछ हलचल महसूस होती है। वो जैसे ही पीछे देखता है वो शॉक में हो जाता है और वो बहुत डर जाता है, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा मॉन्स्टर देखा था। वो मॉन्स्टर उस खिड़की के बाहर होता है और वो सीधा मोफान पर हमला कर देता है, लेकिन मोफान किसी तरह से उसके हमले से बच जाता है। लेकिन वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और आग लग जाती है। अब सबको पता चल जाता है कि वो मॉन्स्टर पुराने कैंटीन में है और वहीं पर मोफान है। सबको चिंता होने लगती है, क्योंकि मोफान अभी नया है, उसे लड़ना नहीं आता, इसलिए सब लोग इधर आने लगते हैं। मोफान अपने हाथ के गैजेट से उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। वो मॉन्स्टर मोफान पर हमला कर देता है। तभी वहाँ पर झाँकी आती है, जो अपने वाटर से वहाँ पर एक शील्ड बना देती है और मोफान को बचा लेती है। मोफान खुश हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर सब लोग आ चुके होते हैं। कैप्टन बोलते हैं, मोफान अब तुम हमें देखो, हमारी स्किल्स को देखो। ली जल्दी से उस मॉन्स्टर्स के सामने जाता है और अपने विंड की वजह से वो यहाँ से वहाँ टेलीपोर्ट होकर उस मॉन्स्टर्स को बहुत मजा चकाता है। मोफान बोलता है, सच में ली बहुत अमेजिंग है, इसकी विंड लेवल 2 की है, फिर भी ये बहुत स्ट्रांग है। वो सब लोग मिलकर उस मॉन्स्टर को घायल कर देते हैं। सबको लगता है अब वो मॉन्स्टर शायद मर गया, लेकिन वो जिंदा होता है। वो सब लोग उसके पास जाते हैं। तभी वो मॉन्स्टर उठकर उन पर हमला कर देता है। कैप्टन बोलते हैं, झाओकी जल्दी से शील्ड बनाओ, लेकिन झाओकी को शील्ड बनाने में देर हो जाती है और वो मॉन्स्टर सी पर हमला कर देता है। उसे थोड़ी चोट आती है उसके पेट पर, लेकिन सही समय पर मोफान अपने लाइटनिंग की वजह से उस मॉन्स्टर्स को मार देता है। कैप्टन बोलते हैं, मोफान तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने से की जान बचा दी। और वो झाओकी को डांटने लगते हैं, क्योंकि सबको कवर देने की जिम्मेदारी उसकी है। झाओकी बोलती है, मुझे माफ़ कर दो, आगे से मुझसे कोई गलती नहीं होगी। मोफान देखता है उस मॉन्स्टर के शरीर से उसकी स्पिरिट बाहर आ रही है और वो सीधा मोफान के लॉकेट में जाती है। मोफान बोलता है, इस बार भी किसी ने नहीं देखा, सब लोग अपने अपने काम में होते हैं। बाद में हम देखते हैं वो सब लोग वैन में बैठकर जा रहे होते हैं और यहाँ पर वो कुछ बातें करने लगते हैं। बाद में हम मोफान को देखते हैं जो अपने घर के पास पहुंच जाता है। वहाँ पर उसकी सिस्टर अभी भी टेलीफोन को लेकर बैठी हुई होती है। उसे लगता है उसका भाई उसे फ़ोन करेगा। मोफान बोलता है, क्या तुम अभी तक मेरा इंतज़ार कर रही हो? उसकी सिस्टर बोलती है, हाँ मुझे तुम्हारी फ़िक्र हो रही थी। मोफान बोलता है, अब फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, अब मैं आ गया हूँ। बाद में मोफान उससे बातें करने लगता है और बोलता है, उस मॉन्स्टर्स को मैंने अकेले ही मारा, और बताने लगता है कि उसने उस मॉन्स्टर को कैसे मारा। उसकी सिस्टर हंसने लगती है और हम अगले दिन का सीन देखते हैं। मोफान हंटर हॉल जाता है। वहाँ पर कैप्टन उसे सर्टिफिकेट देते हैं और बोलते हैं, आज से तुम हमारी टीम के मेंबर हो, और मोफान के साथ वहाँ पर कुछ बातें करते हैं। सही मोफान को उसका असली नाम पूछने लगती है और उसकी ट्रू आइडेंटिटी बताने के लिए बोलती है, लेकिन मोफान बोलता है, मैं अपनी आइडेंटिटी तो नहीं दिखा सकता, लेकिन मेरा नाम फानमो है। हम मोही को देखते हैं जो अपने भाई के बेटे से मिलने आया होता है, जिसकी फाइट मोफान के साथ तय हुई है। वो उसकी असिस्टेंट पर बुरी नज़र डालने लगता है, डर की साला। बाद में यू स्विमिंग पूल से बाहर आ जाता है और बोलता है, अंकल मोही आप मुझसे मिलने यहाँ पर क्यों आए हो? मोही बोलता है, तुम्हें पता है ना तुम्हारी फाइट मोफान के साथ तय है, तुम्हें किसी भी हाल में उसे हराना है। तुम्हारी ट्रेनिंग कैसे चल रही है? यू बोलता है, ट्रेनिंग तो मेरी बहुत स्लो है। मोही बोलता है, क्या तुम इसे स्लो कहते हो? तुम लेवल 3 तक चले गए हो, इसे स्लो नहीं कहते। यू बोलता है, ये आपके लिए फास्ट होगा, लेकिन मेरे लिए ये तो स्लो है। बाद में यू को हम उसके डैड के साथ देखते हैं। उसके डैड बोलते हैं, तुम्हें किसी भी हाल में उस कचरे को हरा कर रखना है, यानी कि वो मोफान की बात कर रहे होते हैं। अगर तुमने उसे हरा दिया तो हमें प्रिंसिपल सपोर्ट करेंगे और बाद में हम इलेक्शन में खड़े हो जाएंगे, और मेरा सपना है कि तुम पॉलिटिशियन बन जाओ। यू बोलता है, तब तो बहुत मज़ा आएगा। एपिसोड की एंडिंग में हम एक जगह देखते हैं, वहाँ पर आसमान से लाइट आ रही होती है और वहाँ पर एक बहुत ताकतवर वन आइड वुल्फ होता है, और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। हाँ, नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी आएगा।